यहां आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिसमें आप दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की जिंदगी बनाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे। और दूसरा रास्ता आराम का रास्ता है, जो आप ऑलरेडी जी रहे हो। एक वो रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके आप दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों के लिए रास्ता बना सकते हो, दूसरों के लिए जिंदगी बना सकते हो। और एक रास्ता तो आपके पास है ही ऑलरेडी, जैसे आप जी रहे हो वैसे ही जीते रहो। तो तय आप करिए ना। जीवन की परिभाषा क्या है? ये जो जीवन है, इसकी परिभाषा वही हो जो एक जानवर के लिए है, और मेरे लिए भी वही परिभाषा हो। तो फिर मेरे इंसान होने का मतलब क्या हुआ? अगर एक जानवर से पूछेंगे कि जीवन की परिभाषा क्या है, तो उसका कहना साफ है कि जो कुछ मिला खा लिया, आराम कर लिया और जीवन को काट लिया। जीवन को काट लिया, बस यही जीवन है। एक जानवर के लिए तो भोजन मिल गया, थोड़ा बहुत आनंद मिल गया और जीवन काट लिया। लेकिन इंसान के लिए तो जीवन की परिभाषा इतनी हो नहीं सकती। हर इंसान को अपने लिए एक बड़ा मकसद ढूंढना पड़ता है, एक बड़ा बड़ा मकसद ढूंढना पड़ता है। इंसान में वो चेतना है, जानवर के पास तो विकल्प नहीं है, लिमिटेड चॉइसेस। वो कुछ कर नहीं सकता खास, उसके पास में बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं। इंसान के पास बहुत विकल्प है। एक इंसान तय कर सकता है उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं बिहेव करना। ये इंसान तय कर सकता है कि मुझे कैसे दूसरों की मदद करनी, किस तरह अपने जीवन को सुधारना, किस तरह से अपने जीवन से दूसरों के भलाई करके अपने जीवन को सफल बनाना। ये ऑप्शन जानवरों के पास में नहीं। लेकिन कहते हैं जो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जानवरों के पास में, उनको भी वो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छे से काम में लेते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो जानवरों से 10 गुना बेहतर जीवन जीने का हक है, और जीना हमारी जिम्मेदारी है। जानवरों के बारे में ये कहते हैं कि हर जानवर, उसके पास जो क्षमता होती है, चॉइसेस होती है, बहुत लिमिटेड चॉइस होती है। उस लिमिटेड चॉइस के अंदर वो अपनी तरफ से कोशिश करता है जितना हो पाए उतना करने की। एक घर की बात है, एक घर के अंदर एक बुढ़िया अपने एक पालतू कुत्ते के साथ में और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में रहती थी। तो एक दिन किसी काम से घर से बाहर गई, बाहर फाटक बंद करके गई। अंदर उसका छोटा सा बालक और अपना पालतू कुत्ता था। जब थोड़ी देर बाद वो वापस घर पे आई, तो कुत्ते का मुंह पूरा खून से सना हुआ देखा। उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस कुत्ते ने जरूर मेरे बेटे को खा लिया है। गुस्से से भर गई, उठा के एक लकड़ी से उस कुत्ते को मारा बुरी तरह से, कुत्ते को मार डाला। फिर बेचारी अंदर गई, तो अंदर गई तब उसने देखा कि उसका बेटा तो खेल रहा है, लेकिन पास में एक सांप लहू लुहान हुआ पड़ा है। उस सांप को उस कुत्ते ने मार डाला था। अब ये देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गया कि मैंने कितना गलत काम कर दिया। ये देखिए, ये विवेक शक्ति होती है। इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी विवेक शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता है। आप हर परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं, वही डिसाइड करता है आप कितने बड़े इंसान हैं।
आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ही आपकी हाइट्स को, आपकी ऊंचाइयों को तय करती है। कैन यू टेक द राइट डिसीजन इन राइट कंटेक्स्ट? बड़ा मुश्किल काम है। इफ यू कैन टेक द राइट डिसीजंस इन राइट कंटेक्स्ट, यू कैन बिकम ग्रेट। आप महान बन सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग, इंसान के पास ही तो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, बाकी के पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड है। वी ह्यूमंस एक्सरसाइज आवर डिसीजंस, और आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं वही सबसे मुश्किल काम है, वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वही सबसे शानदार काम। तो इफ यू डिसाइड ऑन इजियर पाथ, वो तो आपके पास है ही, पहले से ही है। इफ यू डिसाइड अपॉन एन इजियर पाथ, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे आराम करना है, मुझे अपनी जिंदगी आराम से बितानी है, वो रास्ता आपके पास में है ही, वो तो पहले से ही आपके पास में है। लेकिन अगर आप ये तय करो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ से कुछ अच्छा काम करना है, मुझे अपनी विवेक शक्ति से कोई शानदार काम करना है, मुझे अपने कामों से इस तरह समाज में इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि मेरे कामों से दूसरे लोगों की जिंदगी यहां बदले, मेरे काम से दूसरे लोगों की जिंदगियां बदल जाए, तो ये क्या हुआ? मुश्किल काम। तो मैं आपको इस मुश्किल काम के लिए आमंत्रित करता हूं। टेक अ डिफिकल्ट पाथ, बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर। आप इस तरह काम करिए कि आपके काम का मकसद ही दूसरों की भलाई है। आप इस तरह से काम करिए कि आपके जीवन का मकसद ही दूसरे लोगों का कल्याण हो। आप इस तरह से काम करिए, इस तरह का काम करिए कि आप दूसरे लोगों के साथ में उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनके जीवन को शानदार बनाने के लिए, उनके जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ अद्भुत काम कर सकें। आपके लिए आपका जीवन सफल हो जाएगा जैसे ही आपने दूसरों के जीवन को सफल बनाने का रास्ता अपना लिया। आपके लिए आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि आप जब ये तय कर लेते हो कि मेरी जिंदगी का मकसद ही दूसरों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, मेरी जिंदगी का मकसद ही दूसरों की मदद करने का है, तो आपकी जीवन तो सफल होना निश्चित है। आपका जीवन तो सफल होना निश्चित है। जब आप ये तय कर लेते हो कि मुझे दूसरों को पानी खूब पिलाना है, तो ये तो निश्चित है आप कभी प्यासे नहीं रहोगे। जब आप ये तय कर लेते हो कि मुझे दूसरों को भरपेट भोजन कराना है, तो ये तो निश्चित है आप कभी भूखे नहीं रहोगे। जब आप ये तय कर लेते हो कि मुझे डूबते हुए लोगों को ये समंदर पार कराना है, तो ये तो तय है आप कभी डूबोगे नहीं। तो जब आपने अपनी जिंदगी का मकसद ही दूसरों को भला, दूसरों को रास्ता दिखाना तय कर लिया है, तो ये तो तय है कि आप जिंदगी में कभी रास्ते से नहीं भटकोगे। ये तो तय है। तो इस तरह आप एक बेहतरीन रास्ते पर, एक बेहतरीन मुकाम की तरफ बढ़ रहे हो, और एक बेहतरीन रास्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो, एक बेहतरीन रास्ते की तरफ जा रहे हो। उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो आपके पास में है, जुनून। जुनून किस बात का? कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, मुझे दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। जब आप दूसरों के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो, दूसरों के लिए रास्ता बना रहे हो,
तो अपने रास्ते की परवाही मत करो, आपका रास्ता तो बन गया। जैसे ही आपने दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया, आपके जीवन के रास्ता तो अपने आप बन चुका, आप चिंता ही मत करो। आपने एक रास्ता अच्छा अपना लिया कि दूसरों का रास्ता बनाना ही अपना मकसद बना लिया। और फिर क्या होगा? आएगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, झंझावात आएंगे। यही तो जीवन है। आपने खुद ने तय कर लिया कि मुझे जीवन जीना है, तो फिर घबराना क्या? देखिए, जो जीवन जीता है वो तूफानों से थोड़े ही डरता है। ये तूफान भी आएंगे, पर इन तूफानों का आनंद भी तो आप ही लोगे। परेशानी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों का आनंद भी आप लोगे। उद्यमी एंटरप्रेन्योर में वही तो विशेषता होती है कि एक एंटरप्रेन्योर ये जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनको एंजॉय करता है। कभी पॉकेट में कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा है। कभी फटेहाल जिंदगी है लेकिन किसी को नहीं बता रहा है। कभी सारा जमाना पीछे पड़ा है रुपयों के लिए, हर कोई रुपए मांग रहा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर फिर भी सबको मुस्कुरा करके आश्वासन दे रहा है। ये जीवन की कटु सच्चाइयां हैं। सरकारी अफसर इनको क्या समझेंगे? एक बैंकर इसको क्या समझेगा? एक सरकारी अधिकारी और एक बैंकर ऑर्डर्स चलाना जानते हैं। सरकार के लिए तो 1 मिनट लगता है, ऑर्डर लगाया, लॉकडाउन, आप अपनी अपनी दुकानें बंद करो, अपने घर जाओ। उनकी तनख्वाह तो पक्की है, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि एक एंटरप्रेन्योर पे क्या बीतेगी। सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दिया, आपकी शॉप बंद हो गई, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गई, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो गई। आपके लिए अगले 3 महीने भयंकर मुसीबतों के होंगे, लेकिन उसको आप समझोगे, कोई और कैसे समझेगा? लेकिन इसका भी आनंद लीजिए जो इन जीवन की कटु परिस्थितियों से भी बड़े आराम से रूबरू हो सके, इन मुश्किल परिस्थितियों में भी जो मुस्कुरा सके, इन मुश्किल परिस्थितियों में भी जिसके मन में जरा भी रंज ना आए, अफसोस ना हो, वही तो एंटरप्रेन्योर बनेगा दोस्तों। यू हैव डिसाइडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सो डेवलप द इक्वानिमिटी इनसाइड। अपने अंदर एक इक्वानिमिटी की स्पिरिट डेवलप करिए, हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखने की, हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार करने की। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट आर यू स्ट्रांग इनफ? क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हैं? क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। जितनी समस्याएं हैं जमाने में, जितने ज्यादा बेरोजगार इस जमाने के अंदर हैं, उतनी ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। हर बेरोजगार आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो बेरोजगार है, वो परेशान है, आपके पास में एक अवसर है, आप उसकी मदद कर सकते हो, उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। कुछ अलग हट करके करिए दोस्तों, कुछ अलग हट करके करिए। 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों ने अपने 2-2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। दोनों ने कहा हम बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग करके रोजगार के लायक बनाएंगे। दोनों ने एक फिक्स कोर्स लिया, एक फिक्स करिकुलम लिया, फिक्स स्ट्रक्चर लिया और उसके अनुसार काम शुरू कर दिया। अब एक लकीर के फकीर की तरह उसको चला रहा है और दूसरा इनोवेशन डाल रहा है। ये कोर्स स्ट्रक्चर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कब आपको मुस्कुराना है और कैसे मुस्कुराना है। तो जो लकीर का फकीर है वो तो जिस तरह लिखा हुआ एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं,
हम ऐसे नहीं, कुछ अलग हटके करेंगे। अपने पार्टिसिपेंट्स को मुस्कुरा करके स्वागत करता है, वार्म्स के नेत के साथ स्वागत करता है, अपने ट्रेनीज को दिल से लगाता है, अपनी ट्रेनीज का हौसला बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उनका कॉन्फिडेंस जगाता है, उनको हाथ पकड़ करके कंपनीज में ले जाता है, एक्सपोज करता है, बताता है इस तरह काम होता है। कंपनीज के शानदार एम्प्लॉयज से मिलवाता है और उनको प्रेरणा देता है कि ये देखिए, ये एम्प्लॉय नंबर 1 है इस कंपनी का, ऐसा व्यक्ति आपको बनना है, इस तरह की क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी। ऐसा ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं लिखा हुआ था, करिकुलम में नहीं लिखा हुआ था, शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ था, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये कुछ इनोवेशंस हैं जो वो करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, लेकिन एक बंद हो जाती है और एक चालू रहती है। कौन सी चालू रहेगी? जो इनोवेशन कर रही है। जो इनोवेशन कर रही है वो चालू रहती है, जो कुछ नया कर रही है वो चालू रहती है। आप कुछ चीजें पहले से लीजिए, स्ट्रक्चर लीजिए, सिलेबस लीजिए, कुछ चीजें फिक्स लीजिए, हार्ड कॉपीज लीजिए, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेटली जीवंतता का नाम है चेंज। आप जीवंत, आपके सामने दो फूल हैं। सर एक एक्चुअली मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हाँ, एक्चुअली एक रबर है जो हमारे साथ ही ज्वाइन किया हुआ है, उसके आंटी का डेथ हो गया अभी जस्ट, और वो थोड़ा सा अभी ऑनलाइन था बट अभी फिर ऑनलाइन हो गया है और बिजी है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो मैं सोचा कि सारे को इन्फॉर्म कर दूं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। जहां आप दूसरों की हेल्प करने के लिए कुछ अलग हट करके करते हैं, कुछ लीक से अलग हट करके करते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, नवाचार करते हैं, कुछ चीजें परमानेंट, कुछ चीजें नहीं। जीवंतता उसी का नाम है। आपके पास में दो फ्लावर्स हैं, एक प्लास्टिक का फ्लावर है और एक रियल फ्लावर है। जो प्लास्टिक का फ्लावर है उसमें वो बात नहीं है जो जीवंत रियल फ्लावर में है। जो रियल फ्लावर है वो पेड़ों के साथ, पत्तियों के साथ में, उनके साथ चेतना का आभास देता है, परिवर्तन का आभास देता है, मुस्कुराहट का आभास देता है। वो पत्तियों के साथ खिलखिलाता है। आप उसको पानी दीजिए, आपको एहसास होगा उसमें कुछ चेतना, वो अपने हिसाब से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। जीवन का नाम ही ये चेतना है। तो जब आप कोई एकेडमी शुरू करते हैं, आप एक सिलेबस के साथ चलाते हैं, आप एक स्कूल चलाते हैं, एक सिलेबस आपके साथ होता है, लेकिन वो सिलेबस आपको बांधता नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहो तो करो, आप में कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता है, उसको प्रकट करो। आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे तभी तो सफल होगे। तो आप कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ हुनर दिखाओ। जब आप कुछ क्रिएटिव करोगे आप सफल होगे, और आप क्रिएटिव नहीं करोगे तो फिर जो ज्यादा क्रिएटिव होगा, जो इनोवेटिव होगा, वो आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर बनेगा। जो क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। और एक बार आप सफल हो गए इसका मतलब हमेशा के लिए सफल नहीं हुए। आपको रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा, रेगुलरली इनोवेट करना पड़ेगा। एक इनोवेशन आपके लिए हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यू हैव टू इनोवेट कंटिन्यूअसली। इनोवेशन इज बिजनेस। बिजनेस का नाम ही इनोवेशन है। हर दिन इनोवेट करिए, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ चेंज।
जितनी आप में क्षमता हो उतना इनोवेट करिए, नो प्रॉब्लम, बट इनोवेट. इफ यू विल नॉट इनोवेट, you will not be able to succeed. Therefore, focus on building innovative capabilities. Focus on building dynamic organizations. Introduce changes that can help you in transforming your organizations. इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव में क्या फर्क है? एक इंडिविजुअल बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी नहीं दे पाता है, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेते हैं, बिजनेस सस्टेनेबल बन जाता है. अप्स डाउन कैसी भी परिस्थितियां आए, आपका बिजनेस चलता रहेगा अगर आपका बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म बन जाता है. एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपीट नहीं कर सकता. आपका पर्पस, आप इंडिविजुअल हैं अभी. जब आप बिजनेस शुरू करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे. आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, आपकी तरह ही जोशीले लोगों को आपकी टीम में जोड़ना है. आपकी तरह ही क्रिएटिव लोगों को आपकी टीम में जोड़ना है, और फिर कंटिन्यूअस टीम डेवलपमेंट करना है. धीरे धीरे इंडिविजुअल से ग्रुप, ग्रुप से टीम, टीम से ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशन. इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगा. इस तरह इंडिविजुअल से ग्रुप, लेकिन ग्रुप में वो बात नहीं है. फिर ग्रुप से टीम बनेगी. टीम में हर व्यक्ति एक दूसरे का सुख दुख का साथी. टीम से फिर थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा. और ऑर्गेनाइजेशन जब पूरी तरह कमिटेड हो गया सोशल डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो गया, तो क्या बनेगा? इंस्टीट्यूशन. तो इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन की जर्नी बड़ी लंबी है दोस्तों. जब इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, तब हर व्यक्ति आपको सलाम करेगा, आपकी इंस्टीट्यूशन को सलाम करेगा, आपकी इंस्टीट्यूशन का नाम बड़ी इज्जत से लेगा. क्योंकि इंस्टीट्यूशन वो होती है जिसको, जो समाज के डेवलपमेंट के लिए होती है, जो समाज को प्रगति का रास्ता दिखाती है, जो समाज के परिवर्तन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंस्टीट्यूशन को समाज भी रेस्पेक्ट करता है. लेकिन इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन का सफर बड़ा लंबा है. मदन मोहन मालवीय एक व्यक्ति, जब मालवीय जी ने एक ग्रुप बनाया कि हम हिंदू समाज की अंदर शिक्षा और चेतना को फैलाने के लिए एक यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे, तो पहले इंडिविजुअल से बना ग्रुप, फिर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हुआ, खूब मिल करके काम करने लग गए तो टीम बन गया. फिर उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिश किया. शुरू में वो ऑर्गेनाइजेशन, बाद में वो इंस्टीट्यूशन बन गया. लोगों ने बड़े रेस्पेक्ट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, समाज के अंदर चेतना फैलाने का काम किया. तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बन गया. तो इंडिविजुअल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का सफर, वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का सफर, लंबी जर्नी. और आज BHU का नाम आते ही हमारे मन में सम्मान आता है, श्रद्धा का भाव आता है. इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन. It is trying for development of nation. It is trying for development of our country. It is trying for development of intellectual development of everyone. It's a great institution. तो जो मकसद लेकर के वो चले थे मालवीय जी, वो मकसद हासिल हुआ. डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन सोसाइटी. It's a long journey always. So when you are about to start, you make a small beginning. And this beginning slowly moves on to great cause. You are doing something for a great cause. When other people will join you, you will succeed and you will convert that great cause into a reality. When you will become an institution builder,
Everyone will respect you. But who is an institution builder? Institution builder is somebody who forgets his own identity, tries to create an institution for a noble cause, for society. We have many examples of great institution builders. विक्रम साराभाई, आप उनकी कहानी पढ़िए, कभी मौका मिले तो उनकी कहानी पढ़िए. कितनी इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर दी उन्होंने, कितनी इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डेवलप कर दी, अपनी सोसाइटी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कितनी इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़ी कर दी, कितनी इंस्टीट्यूशंस. ग्रेट ह्यूमन बीइंग. वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. आज की युवा पीढ़ी को इस तरह के इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स की कहानी सुनानी है, और युवा पीढ़ी अगर इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स बन जाएं, वी विल बी हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर अहेड. विक्रम साराभाई ने कितनी इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट की. अहमदाबाद में आप देखिए, अतीरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर, IIM अहमदाबाद, और इसरो के कई सेंटर, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, कितनी ही इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के पीछे उनका हाथ. हम कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक बार एंटरप्रेन्योर बन जाए तो उसका जो हाव खुल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है. फिर उसको लगता है इट्स सो इजी. फिर वो एक के बाद एक वेंचर शुरू करता जाता है, वो सीरियल एंटरप्रेन्योर बन जाता है. पहला बिजनेस स्टार्ट करने वक्त भयंकर रिस्क होती है, भयंकर डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है. लेकिन जब आप पहला बिजनेस सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर लेते हो, एंटरप्रेन्योरल स्किल अपने चरम पे आ जाती है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप आपका शौक बन जाता है. और फिर आपके लिए जब एंटरप्रेन्योरशिप आपका शौक बन जाता है, तो आप हर परिस्थिति में एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाते हो. यू एंजॉय बीइंग एंटरप्रेन्योर, यू एंजॉय फेसिंग द अनसर्टेनिटीज, you enjoy contributing to the world as an entrepreneur. The world needs you, there is no doubt about it. But the world needs your entrepreneurial capabilities, the ability to give strength, leadership, entrepreneurial leadership. एंटरप्रेन्योरल जर्नी का जो आनंद है, वो आनंद अपने आप में अद्भुत आनंद है. स्टार्ट टेकिंग स्मॉल रिस्क्स. बिल्कुल छोटे से वेंचर से अपने करियर की शुरुआत करिए, बिल्कुल छोटे से लेवल से आप इनिशिएटिव लीजिए, स्मॉल लेवल इनिशिएटिव से शुरुआत करिए. कंटिन्यू विद अ स्मॉल जर्नी एंड एंजॉय योर सक्सेस. एक छोटा सा वेंचर क्रिएट करिए और उस वेंचर को क्रिएट करने का जो एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करिए, एंड अपनी पीठ थपथपाइए, यस आई एम एन एंटरप्रेन्योर नाउ. फिर नेक्स्ट वेंचर शुरू करिए, रिस्क लीजिए, और उस रिस्क के बेस पे अपने बिजनेस वेंचर को एस्टैब्लिश करिए, और फिर अपनी सफलता के ऊपर अपने आप को थपथपाइए, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस जर्नी. यू विल बिकम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. You will develop institutions, you will develop great organizations, you will develop the society of tomorrow.